Hello everyone, how are you? I hope you all are great. आशा करती हूँ आप लोगों की दिवाली अच्छे से गई होगी और आप लोगों ने पढ़ाई कंटिन्यू कर ली होगी। कल हमने कॉलबर्ग का सिद्धांत किया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट का एग्जाम है, कोई भी टीचर रिलेटेड एग्जाम है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। आज मैं क्वेश्चन जो थ्योरी कराऊंगी वो बहुत छोटी और बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो इसलिए मैं बहुत छोटा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी आप लोगों को। क्या है आज? आज की थ्योरी का नाम है इकोलॉजिकल मॉडल सिस्टम, प्री स्थिति प्रकतंत्र जिसे बोला जाता है। देखिएगा, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने दिया था। इनका नाम याद कर लीजिएगा, यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर। और जो ये महाशय थे ये रूस में पैदा हुए थे 1917 में। रूस में 1917 में ये पैदा हुए थे और अमेरिका में ये मैक्सिमम रहे हैं और 2005 में इनका निधन हुआ है। अमेरिका में इनका निधन हुआ है। अब बात आ जाती है कि इकोलॉजिकल जो सिस्टम है इसका मतलब क्या होता है, ये इकोलॉजी होती क्या है। तो इकोलॉजी का मतलब होता है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। क्या? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, जिसे क्या बोला जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है। अब बात आती है कि इकोलॉजी या परिस्थितिपरक तंत्र या परिस्थितिपरक का टर्म ही किसने दिया है, इसको किसने बताया है? 1869 में, 1869 में, याद रखिएगा 1869 में आर्न्स्ट हैक्कल ने इसको दिया है। आर्न्स्ट हैक्कल ने इसको दिया है इस टर्म को। जो ये सिद्धांत है परिस्थिति सिद्धांत जो है, इकोलॉजिकल मॉडल जो है, इकोलॉजी शब्द जो है उसको किसने दिया है? आर्न्स्ट हैगल ने दिया है, 1869 में दिया है। तो अब तक के देखिएगा इनका पूरा नाम क्या है? यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर। इनसे इनकी मतलब जन्म मृत्यु से क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इनका जन्म क्या है। इनका रूस में 1917 में इनका जन्म हुआ था। 2005 में अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी। मैक्सिमम टाइम ये अमेरिका में रहे हैं। और एक और बात इसके सामने नोट कर लीजिएगा, इसी सिद्धांत को बायो इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है या जैविक परितंत्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो इसके अंदर जो जैविक शब्द जोड़ा है वो किसने जोड़ा है? ईवान की वजह से जोड़ा गया। किसकी वजह से जोड़ा गया? ईवान की वजह से जोड़ा। 2000 में इसको इसके साथ जैविक वर्ड जोड़ा गया या जैव वर्ड जोड़ा गया है। देखिएगा, जो जैव वर्ड है, जैव वर्ड, ये ईवान ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? ईवान। ईवान। देखिएगा, इसको आप एक बार, मैं नोट्स में नहीं लिख पाई, इसको प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि पूछा जाए कि इस सिस्टम के सामने जैविक किसने जोड़ा और कब जोड़ा? ईवान ने जोड़ा, 2000 में जोड़ा। कब जोड़ा? 2000 में जोड़ा। अब मे बी आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जो ये मॉडल है ये कैसे काम करता है, ये कैसे दिया होगा। इसके अंदर एक पर्सन होता है। क्या होता है? एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है। मान लिया ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का पर्यावरण के साथ, क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ इसका क्या इंटरेक्शन है, क्या इंटरेक्शन है, क्या संबंध है, ये किस पे डिपेंड करता है? जो ये व्यक्ति और ये वातावरण है इसके बीच की जो अंत क्रिया है उसी से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। वही हमारा परिस्थिति तंत्र होता है, उसी को हम एनवायरनमेंट बोल देते हैं। और जो वो इंटरेक्शन होती है, जो इंटरेक्शन होती है एनवायरनमेंट और व्यक्ति के बीच की, उसे इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ तक में भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सिद्धांत कैसे है, क्या है या कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसके एक बार और मेरे साथ बोलिएगा। इकोलॉजिकल मॉडल किसने दिया था? यूरी ब्रॉन फ्रेनर ने दिया था। और इसको इनका जन्म 1970 मतलब रूस में हुआ था। 2005 में अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके साथ जैविक वर्ड किसने जोड़ा था? वो ईवान ने जोड़ा था। ईवान ने 2000 में इसके साथ जो जैविक वर्ड जोड़ा गया था वो ईवान जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने
जोड़ा है। अब बात आती है कि जो इनका जो सिस्टम है, परितंत्रिक सिस्टम है, वो कैसे काम करता है। वो कैसे काम करता है देखिएगा। बालक के विकास की व्याख्या उसके सामाजिक परिवेश के संदर्भ में की जाती है। किसके संदर्भ में की जाती है? उसके सामाजिक परिवेश के संदर्भ में। एक व्यक्ति कभी भी अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसे अपने पर्सनैलिटी का विकास करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए समाज की आवश्यकता होती है। मान लिया जाए एक व्यक्ति गेहूं उगा रहा है, तो वो गेहूं से अपना काम नहीं कर सकता, उसे और भी सारी चीजें की जरूरत होगी। तो वो एनवायरमेंट में जो उसके पास है वो एनवायरमेंट को देगा, और जो एनवायरमेंट के पास है वहां से लेगा। तो जो व्यक्ति है वो पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन करता है उसे इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। कैसे इंटरेक्शन करता है, क्या इंटरेक्शन करता है। अब ये इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये दो तरह से डिपेंड होता है। एक होता है वातावरण, दूसरा भी वातावरण ही होता है, पर पहले के अंदर क्या था? वातावरण। हमारे वातावरण का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे वातावरण का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिएगा, वातावरण का मतलब क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है। मान लिया जाए एक छोटा बच्चा है, वो घर पे उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। क्या उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड से रखते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन उसे सिखाते हैं। तो वो एनवायरनमेंट में जब वो स्कूल में जाता है, बाहर जाता है, बाहर वाले एनवायरनमेंट के लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, बाहर के मंडल की तरफ गमन करता है, तो वहां पे भी उसका वही सेम एनवायरनमेंट के साथ उसकी इंटरेक्शन होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, वो लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करेगा, ये सारी चीजें उसके साथ होंगी। तो क्या होता है, वातावरण का प्रभाव जो होता है वो इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? कि हम लोगों ने उसके साथ कैसे इंटरेक्शन किया, वातावरण में कैसे इंटरेक्शन हुई है, वही उसका इफेक्ट होता है उसकी पर्सनैलिटी पर। जो इसका जो एनवायरनमेंट के जो सिस्टम है वो 5 होते हैं। वो कितने सिस्टम होते हैं? 5 होते हैं। एक बार दिखा देती हूँ वो कैसे क्या होते हैं। ऐसे सिस्टम होते हैं। मैंने बहुत ही मैसी सा मॉडल बनाया है, क्योंकि आज तबीयत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि टॉपिक दे देना चाहिए, चाहे छोटा दे, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया मैंने आपको। इसके अंदर जो ये बीच में होता है, जो ये बीच में होता है, ये व्यक्ति होता है। क्या होता है? ये एक व्यक्ति होता है और ये बाहर की तरफ इसका एनवायरनमेंट है, कैसे वो लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता चला जाता है और उसका इफेक्ट उस पर कैसे पड़ता है। तो चलो बात करते हैं अब इसके पहले वाले या जहां से क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने लास्ट वो भी किए हैं, मतलब मेरे साथ PYQ भी किया, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहला आ जाता है माइक्रो सिस्टम। क्या होता है माइक्रो सिस्टम? और देखिएगा, इसको इंग्लिश में याद कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया, तीनों पेपर में मैंने दिखाया, कहीं पे भी हिंदी नहीं लिखी हुई थी, हर जगह इंग्लिश ही लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? इंग्लिश ही लिखी हुई थी। एज इट इज माइक्रो को हिंदी में माइक्रो लिख दिया। तो मैं फिर भी इसको हिंदी में बता देती हूँ। लघु मंडल, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, सीधी अंतक्रिया होती है, मतलब सक्रिय सहभागिता होती है। इसमें क्या होता है, उसके परिवार, साथी, पड़ोसी, अध्यापक, ये सारे जो उसके भाई बहन होते हैं, उसके चाचा, जो भी ये सब होते हैं, जिनके साथ उसकी सीधी, साफ और 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, वो क्या होती है? डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, वो लघु मंडल में होती है। मान लिया मैं एक और बात, इसके अंदर एज का कोई फंडा नहीं होता कि कौन सी एज में क्या होता है, किस एज में क्या होता है। ये परिस्थिति, एनवायरनमेंट के साथ अंतक्रिया का तंत्र है, इसके अंदर एज का कोई इफेक्ट नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लघु मंडल के अंदर क्या आता है? परिवार, साथी, पड़ोस, अध्यापक। तो ये क्या है? ये सारे किसका पार्ट है? लघु मंडल का। क्वेश्चन आ जाएगा, साथी, संबंधी हमारे कौन से तंत्र का पार्ट है? तो कौन से तंत्र का पार्ट है? माइक्रो सिस्टम का। या सीधा ये आ जाए कि अध्यापक कौन से तंत्र का पार्ट है? तो अध्यापक भी किसका पार्ट है? माइक्रो सिस्टम का। अब आपको मे बी फर्स्ट वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सबसे फर्स्ट जो सबसे छोटे वाला सर्कल है, वो या वो सबसे ज्यादा नजदीक किसके होता है? वो पास पड़ोसी, जिनके साथ उसके डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता उनसे बात करने के लिए उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, सीधी इंटरेक्शन होती है, सक्रिय भागीदारी होती है, पैसिवली नहीं होती। अब बात आ जाती है दूसरा। देखिएगा, दूसरे वाले जो
सिस्टम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा तो पीटीएम से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? पीटीएम से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है मध्य मंडल या मेसो सिस्टम, जो जब दो लघु मंडल आपस में मिलते हैं। दो लघु मंडल का मतलब क्या हुआ? देखिएगा, दो लघु मंडल का मतलब इसमें हुआ क्या? दो लघु मंडल का इसके अंदर मतलब हुआ कि जब मेरे मम्मी पापा और मेरे कौन, मेरे अध्यापक, मेरे मम्मी पापा, मेरे अध्यापक और मेरे मम्मी पापा या मेरे परिवार वाले आपस में मिलते हैं मेरी गैर मौजूदगी में या मेरे होते हुए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मध्य मंडल कहा जाता है। उन दोनों के बीच की इंटरेक्शन का मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या बात आई? जब मेरे दो लघु मंडल जो हैं, मेरे से जो डायरेक्ट सीधे जुड़े हुए इंसान है, उन दोनों का जो इंटरेक्शन है उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, पीटीएम, पीटीएम में क्या होता है? जब मम्मी पापा मेरे टीचर से मिलने जाते हैं, मेरा टीचर के साथ अलग रवैया होता है, मेरे घर वालों के साथ मेरा अलग होता है। जब वो दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो कौन सा मंडल होता है? मध्य मंडल। या मान लिया जाए कि मेरे पापा और मेरे फ्रेंड आपस में मिले, मेरे दोस्त और मेरे पड़ोसी आपस में मिले, ये क्या होता है? मध्य मंडल होता है। कौन सा होता है? मध्य मंडल। इससे जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? पीटीएम से आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन पीटीएम से पूछा जाता है कि पीटीएम किसका पार्ट होती है? मध्य मंडल का पार्ट होती है। पीटीएम किसका पार्ट होती है? मध्य मंडल का पार्ट होती है। या पूछ लिया जाए दो लघु मंडल आपस में कब मिलते हैं? वो मध्य मंडल में मिलते हैं। अब आ जाता है बाह्य मंडल या एक्सो सिस्टम। वातावरण की वह घटना जो बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। क्या है? जो बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का मतलब क्या होता है? कि मान लिया जाए कि आज स्कूल से मैं पढ़ा के घर गई और घर जाने के बाद स्कूल में मैं इरिटेट थी और मेरे बच्चे ने मेरे से कुछ पूछा और तो मैंने डायरेक्ट उसको डांट दिया। तो ये मेरी माइंड स्टेट जो है उसका असर मेरे बच्चे पे पड़ रहा है। उसको बोला जाता है कि बाह्य मंडल। बाहर के मंडल का बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट का बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्या होता है कि एक बार एक बच्चा होता है और उसके पापा स्कूल जैसे ही वो उसको स्कूल पे उसका रिपोर्ट कार्ड मिला, वो खुश होता है कि वो अपने पापा को रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा। और पापा का स्कूल ऑफिस में कोई अच्छा दिन नहीं गया, तो वो घर आने के बाद जैसे ही बच्चा उसको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता, बच्चा पापा बोलते ओके रखो कोई बात नहीं ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या? बच्चे की जो खुशी थी, जो प्राणी की खुशी थी, वो एकदम से डल हो गई। क्यों? क्योंकि पापा ने जैसे उससे चाहा था कि भाई बच्चे ने ये सोचा था कि जैसा मेरे पापा रिएक्शन करेंगे वैसा रिएक्शन उसे नहीं मिला। वो खुश होंगे, उसे कुछ रिवार्ड देंगे, वो रिवार्ड उसे नहीं मिला। तो वो होता है हमारा बाह्य मंडल। क्या होता है? बाह्य मंडल। इसके अंदर क्या क्या आता है? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स, मतलब एक माता पिता का स्थानांतरण किसके अंदर आता है? बाह्य मंडल के अंदर। वर्क प्लेस ऑफ पेरेंट्स, जहां पर उनके जो माता पिता है काम करते हैं, वो भी बच्चे पे इफेक्ट डालता है। और कई कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीडिया, मीडिया किसके अंदर आती है? मीडिया भी बाह्य मंडल के आती है, क्योंकि उसके साथ भी हमारा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन जो मीडिया में चल रहा होता है उसका हमारे ऊपर पूरा असर होता है। कई बार देखिएगा सब टाइम ऐसा होता है कि बोलते हैं कि अभी ना बच्चे पबजी खेल के बिगड़ रहे हैं, बच्चे मोबाइल खेल के बिगड़ रहे हैं, वो मीडिया में या बाहर के एनवायरनमेंट में सब चीजें चल रही हैं। तो हम भले ही वो काम ना करते हो, पर हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान हो जाएगा कि वो मोबाइल में ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं, ये कुछ तो नहीं कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा केयर दिखाने लग जाएंगे, कहीं पबजी तो नहीं खेल रहे हैं, ये तो मतलब ये जो सारी चीजें होती है इनका इफेक्ट हमारे ऊपर होएगा। मीडिया में जो भी न्यूज आएगी वो हमें इफेक्ट करेगी। तो ये क्या है? बाह्य मंडल। क्या हो गया? बाह्य मंडल। अब बात आ जाती है भद्र मंडल या बाहर वाला, बिल्कुल माइक्रो सिस्टम जिसे बोला जाता है, मैक्रो सिस्टम जिसे बोला जाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है देखिएगा, इसमें पहले लिख रखे मैंने, दो क्वेश्चन इसे पूछे हुए हैं। संस्कृति या मूल्य, हमारा कल्चर किसके अंदर आता है? हमारा कल्चर किसके अंदर आता है? मैक्रो सिस्टम के अंदर आता है। जाति, वो भी उसी के अंदर आती है। नियम कानून, आर्थिक स्थिति किसके अंदर आती है? हमारी आर्थिक स्थिति में मैंने स्टार इसलिए लगा रखा है कि आर्थिक स्थिति आपसे दो तरीके से पूछी जा सकती है।
ठीक है, अगर जो आपसे पूछा जाए कि आर्थिक स्थिति किसका पार्ट है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि आर्थिक स्थिति किसका पार्ट है, तो वो आर्थिक स्थिति किसका पार्ट है, मैक्रो सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, मैक्रो सिस्टम का। जाति, कल्चर, देखिएगा इनको ना बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जो भी हमारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब हमें बाहर से, समाज से मिली हुई है, क्या हमें समाज से मिली हुई है, मतलब संस्कृति हमारे समाज की, हमारे नियम कानून, हमारी जाति, ये सब हमें हमें बाहर वालों ने सिस्टम बनाया। जाति कोई मतलब इनबॉर्न तो मेरे अंदर थी नहीं कि मैं इस जाति का, लेकिन समाज ने जाति का सिस्टम या कास्ट का सिस्टम बना रखा है। अब बात आती है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी मैक्रो सिस्टम के अंदर आती है। अब जो लास्ट वाला है, तो अब हम बात करते हैं घटना मंडल या क्रोनो सिस्टम के बारे में। घटना मंडल एक ऐसा मंडल होता है जो हमारे वश से बाहर होता है, जो एकदम से नहीं बनता, वो बहुत लंबे टाइम पीरियड से धीरे धीरे बनता है। इसके अंदर क्या होता है देखिएगा, यूट्यूब, इंटरनेट, ये सब चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं। देखिएगा, मतलब पहले जो बच्चे पढ़ते थे, सीखते थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मोबाइल पे बैठ के भी या मोबाइल से भी टीचिंग हो सकती है, पर अब ऐसा पॉसिबल है। हमारा सामाजिक ऐतिहासिक परिवेश जो भी होता है, तलाक, मम्मी पापा का जो सेपरेशन होता है, वो भी हमारा ऐसी घटना होती है वो जो अनप्रिडिक्टेबल होती है, जिसपे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो घटनाएं हो जाती हैं और वो हमारे ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट या बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालती हैं। आर्थिक आघात, अगर जो क्वेश्चन आता है कि आर्थिक स्थिति किसके अंदर आएगी, मैक्रो सिस्टम के अंदर, और बात आ जाती है आर्थिक आघात। आर्थिक आघात का मतलब होता है एकदम से सडन हमारे कोई बिजनेस में लॉस हो गया, तो वो क्या हुआ, आर्थिक आघात हुआ। क्या हुआ, आर्थिक आघात हुआ। तो वो भी हमारा किसके अंदर आता है, क्रोनो सिस्टम के अंदर। अब इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन आप लोग एक बार मेरे साथ देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। क्रोमो सिस्टम से आर्थिक आघात आ जाता है, तो मेरे साथ एक बार बोलिएगा, क्योंकि बोलोगे तो आपको वो याद हो जाएगा, दोबारा ये थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत होगी नहीं, और जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप फटाफट क्रैक कर दोगे। क्रोनो सिस्टम क्या होता है, आघात, आर्थिक आघात। क्रोनो सिस्टम या घटना मंडल के अंदर आर्थिक आघात, लाख, यूट्यूब, इंटरनेट और ऐतिहासिक, सामाजिक ऐतिहासिक वातावरण जो इस टाइम पे चलता आ रहा है, वो क्या होता है, घटना। ये एक एक क्वेश्चन है, देखिएगा। मैक्रो सिस्टम के अंदर क्या आता है, संस्कृति, मूल्य, जाति, नियम कानून, आर्थिक सिस्टम, ये किसके अंदर आते हैं, मैक्रो सिस्टम के अंदर। किसके अंदर आते हैं, मैक्रो सिस्टम के अंदर। हमारा कल्चर, मूल्य, वैल्यू, जो कास्ट सिस्टम है, वो किसके अंदर आते हैं, मैक्रो सिस्टम के अंदर। इस वाले से देखिएगा, सबसे ज्यादा एक तो मीडिया, क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा मीडिया जो है वो मैक्रो का पार्ट है, पर मीडिया जो है वो एक्सो का सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, एक्सो सिस्टम का पार्ट है मीडिया। सॉरी। मध्य मंडल, मध्य मंडल के अंदर जो होता है वो पीटीएम जो होता है वो किसका पार्ट होता है, मध्य मंडल का या माइक्रो सिस्टम का पार्ट होता है। बीटीएम से क्वेश्चन पूछा जाता है, और डायरेक्ट इंटरेक्शन यहाँ से पूछा जाता है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ होती है, सीधी किसके साथ होती है, सीधी इसमें होती है लघु मंडल के अंदर। आशा करती हूँ कि आपको ये अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आप इसे नहीं बोलोगे। और अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है कि इसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो एक बार PYQ उठा के देखिएगा, इनसे हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।